एक दफा का जिक्र है कि एक बहुत ही मालदार और बज़ाहिर निहायत नेक शख्स था। उसने अपने शहर में करोड़ों रुपए लगाकर एक इंतहाई शानदार और खूबसूरत मस्जिद तामीर करवाई। इस मस्जिद में इटली का मार्बल, तुर्की के फानूस और कीमती तरीन कालीन बिछाए गए। एक रात शदीद सर्दी थी और बर्फबारी हो रही थी। वो शख्स फख्र से अपनी बनाई हुई उस शानदार मस्जिद से तहज्जुद पढ़कर बाहर निकला तो उसने देखा कि मस्जिद की सीढ़ियों के पास एक गरीब यतीम बच्चा सर्दी से ठठर रहा है। उसके पास पहनने को गर्म कपड़े नहीं थे और वो भूख से रो रहा था। उस नेक शख्स ने बच्चे को नजरअंदाज किया, अपनी गर्म चादर में मुंह छुपाया और अपनी लग्जरी गाड़ी में बैठकर घर चला गया। इस रात उसने ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग उससे कह रहे हैं, ऐ नादान, तूने खुदा का पत्थरों वाला घर तो सजा दिया, लेकिन खुदा का वो घर जो उस यतीम बच्चे के सीने में धड़क रहा था, उसे सर्दी और भूख से वीरान छोड़ दिया। तेरी वो करोड़ों की मस्जिद उस बच्चे के एक आंसू के बराबर भी नहीं। अस्सलामु अलैकुम। लाइफ लर्निंग्स के प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक फर्जी किस्सा नहीं, बल्कि आज के मुसलमानों की मजमूई सोच और हमारे ज़वाल की सबसे बड़ी और कड़वी हकीकत है। और इसी तल्ख़ हकीकत को अजीम सूफी दानिश्वर हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी उस तहरीर में एक ही जुमले में समो दिया है। वासिफ साहब हमारे ज़वाल का सबसे बड़ा सबब बयान करते हुए फरमाते हैं, मुसलमानों में ज़वाल के जो सबब हैं, तो उसका एक सबब ये भी है कि मुसलमानों ने इबादत और इबादतगाहों का तो बड़ा ख्याल रखा, मगर इंसान का ख्याल छोड़ दिया। लिहाजा आप इंसान का ख्याल रखें, मुसलमान का ख्याल रखें। दोस्तों, जब हम इस कॉल की गहराई में जाते हैं तो हमारे जहनों में कई चपते हुए सवालात जन्म लेते हैं। आखिर मुसलमान आज पूरी दुनिया में जलील व खार और नाकाम क्यों हैं? और इसके बरक्स गैर मुस्लिम कौमें इतनी कामयाब, ताकतवर और खुशहाल क्यों हैं? इसका सीधा सा जवाब ये है कि हमने दीन को सिर्फ चंद ज़ाहिरी इबादात, सजदों और आलीशान मस्जिदों तक महदूद कर दिया है। हमने हुकूक अल्लाह को तो मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन हुकूकुल इबाद को पूरी तरह पामाल कर दिया। दूसरी तरफ अगर आप गैर मुस्लिम कौमों को देखें तो उन्होंने बज़ाहिर कलमा नहीं पढ़ा, वो हमारी तरह इबादत नहीं करते, लेकिन उन्होंने इंसान की कदर की है। उनके मुआशरों में इंसाफ है, झूठ नहीं है, मिलावट नहीं है। वहाँ जानवरों तक के हुकूक का ख्याल रखा जाता है, गरीब को रियासत सहारा देती है। कुदरत का कानून बिल्कुल अंधा और बेलाग है। जो भी कौम अदल, इंसाफ और इंसानियत का ख्याल रखेगी, अल्लाह इस दुनिया में इसको कामयाबी और उरूज अता करेगा, चाहे इसका मजहब कोई भी हो। यहाँ हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी, या यूं कह लें कि एक खतरनाक बीमारी फैल चुकी है। हमने ये सोच लिया है कि मुसलमानों को उनकी नेकियों और तकलीफों का सिला सिर्फ आखिरत में मिलेगा। ये दुनिया तो काफिरों के लिए है, हमें तो इस दुनिया में कुछ नहीं मिलना। इस इंतहाई गलत और मनफी सोच ने मुसलमानों को अमली तौर पर अपाहज कर दिया है। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। हम साइंस, टेक्नोलॉजी, मईशत और दुनियावी तरक्की में मेहनत नहीं करते और अपनी काहली और नालायकी को ये कहकर छुपा लेते हैं कि दुनिया तो फानी है, हम तो जन्नत की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि हमारा दीन तो हमें ये दुआ सिखाता है कि ऐ रब, हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे। बगैर मेहनत किए इंसानों के हुकूक मारकर और दुनिया में पीछे रहकर कोई जन्नत नहीं मिलती। आइए इस सूरत हाल को आज के मुआशरे की दो सच्ची मिसालों से समझते हैं। पहली मिसाल, हाजी साहब और उनकी फैक्ट्री। हमारे में आपको ऐसे बहुत से सेठ और बिजनेसमैन मिलेंगे जो हर साल लाखों रुपए खर्च करके हज और उम्रे पर जाते हैं। वो मस्जिदों में भारी चंदे देते हैं, बड़ी बड़ी इफ्तारियां करवाते हैं और अगली सफ में नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उनकी अपनी फैक्ट्री में मजदूरों को महीने की तनख्वाह वक्त पर नहीं मिलती। वो मजदूर बीमारी में इलाज नहीं करवा सकता, उसके बच्चे फीस न होने की वजह से स्कूल से निकाल दिए जाते हैं। वो सेठ काबे का गिलाफ तो चूमता है, लेकिन उसके फैक्ट्री वर्कर्स के दिल रोज रोते हैं। ये वो ज़वाल है जिसका जिक्र वासिफ साहब कर रहे हैं कि हमने इबादत गाहें तो सजा ली, इंसान को रोंद डाला। दूसरी मिसाल, साइंसी तरक्की और हमारा इंतजार। आज गैर मुस्लिम कौमें दिन रात लेबॉर्ट्रियों में काम करके इंसानों की जान बचाने के लिए कैंसर की दवाइयां बना रही हैं। वो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं जिससे इंसानियत को फायदा हो। और दूसरी तरफ हम मुसलमान क्या कर रहे हैं? हम उन्हीं की बनाई हुई दवाइयों के मोहताज हैं।
और मसाजिद में बैठकर बस उनके गर्क होने की बद्दुआएं कर रहे हैं। हमने इंसानियत की खिदमत और रिसर्च का काम छोड़ दिया है। हम इंसान का ख्याल नहीं रख रहे, इसीलिए बहैसियत मुसलमान हम जवाल का शिकार हैं। दोस्तों, वासिफ साहब का ये पैगाम हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है। याद रखें, अल्लाह को आपके सजदों की कोई जरूरत नहीं, वो बेनियाज है। वो आपसे ये पूछेगा कि मेरे बंदों के साथ तुम्हारा सुलूक कैसा था। अगर हम वाकई बहैसियत मुसलमान अपना खोया हुआ मकाम और उरूज वापस पाना चाहते हैं तो हमें इमारतों से ज्यादा इंसानों की कद्र करनी होगी। आज के लिए लाइफ लर्निंग्स के प्लेटफॉर्म से बस इतना ही। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आप भी ये महसूस करते हैं कि हमने इबादत को तो पकड़ लिया है मगर इखलाकियात और इंसानियत को भुला दिया है। आपकी नज़र में मुसलमानों के इस जवाल से निकलने का सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? अगर आपको ये वीडियो और ये पैगाम अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और अपने हल्का अहबाब में ज़रूर शेयर करें। अगली बार जिंदगी के किसी नए और चश्मकुशा सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद इंसानों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।